जब मुझे ये पता चला, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि बाबा की मूर्ति को हटाया गया है, तो देखकर बड़ा हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ। जिस बाबा को हम स्थापित करते हैं मंदिरों में, उस बाबा की मूर्ति को छेनी हथौड़ी के घाव डालकर निकाला गया, इससे बड़ा दुख हुआ। देश विदेश से कई भक्तों के फोन भी आए, मैसेज भी आए, तो सभी भक्त इस घटना से दुखित हैं। बिल्कुल। इस पर मैं मेरी पहली प्रतिक्रिया ये देना चाहता हूं कि ये अपराध नहीं है, ये पाप है। सनातन धर्म के अनुसार ये पाप है। तो ये पाप जिन्होंने किया है वो लोग धर्म के रक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि मंदिरों में तो मूर्ति बाद में स्थापित होती है, पहले तो भक्तों के हृदय में स्थापित होती है। सनातन धर्म के गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में मैं वास करता हूं। तो अगर किसी का हृदय द्रवित हुआ है, दुखित हुआ है, तो वहां पे बैठे हुए भगवान भी दुखित हुए होंगे। बिल्कुल। और आपके इस कृत्य से सभी देवताएं दुखित हो चुकी है। भक्त अगर दुखित है तो भगवान भी दुखित होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा के समाधि के बाद 100 साल हो चुके हैं, और 100 साल के बाद भी वो भगवान है या नहीं है, ये विवाद हो रहा है। तो ये विवाद ही प्रमाण है कि बाबा भगवान है। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति भगवान को कैसे पहचान सकता है? बिल्कुल। जिसके हृदय में उस देवता के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो भगवान को पहचान नहीं सकता। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसको ही भगवान का ज्ञान हो सकता है। जी। तो आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो बाबा भगवान है या नहीं है, इसका ज्ञान आपको हो नहीं सकता। और इसीलिए 100 साल के बाद भी यह विवाद चल रहा है। जी। यह विवाद ही प्रमाण है कि बाबा भगवान है। बिल्कुल। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है, वो सामान्य लोगों के जैसा नहीं होता है। तो आज भी यह विवाद है कि बाबा भगवान है या नहीं है। लेकिन बाबा भगवान है यह विवाद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो दिखावा है। जी। जो दिखावा कर रहे हैं, जो बाबा को भगवान नहीं मान रहे, वो भी बाबा को मानते हैं, वो भी भगवान मानते हैं। क्योंकि जिसके मन में भक्ति होती है जी, तो भक्ति की धारा तो अविरत बहती रहती है, और जिस ओर बहेगी उस ओर भगवान दिखाई पड़ेंगे। जी। अगर भक्ति की धारा किसी पत्थर में हमारी बहने लगी, तो उस पत्थर को भी हम भगवान मान लेते हैं। जी। तो ये तो मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है, वो तो सिर्फ पत्थर नहीं है। जी। मैंने एक शंकराचार्य जी का एक वीडियो देखा है। जी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम पत्थर को नहीं पूजते हैं। जी। उस पत्थर में सनातन वैदिक धर्म के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जी। उसको मूर्ति को संस्कारित किया जाता है, और मंत्रों के द्वारा उस निर्गुण भगवान की शक्ति को आकर्षित किया जाता है और उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो हम तो पत्थर को नहीं पूजते, हम उस पत्थर में जो प्राण तत्व विद्यमान किया गया है उसको हम पूजते हैं। क्या बात है। तो अगर तुम्हारे मन में भक्ति है, तो बाबा की मूर्ति को देखकर, जिसको प्राण प्रतिष्ठित की गई है, जिसको प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसके और आपके मन में जो भक्ति की धारा है वो बहने लगेगी, और आपको उसमें भगवान दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान है या नहीं, ये विवाद नहीं है। इसके पीछे एक अलग विवाद है, एक अलग प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, षड्यंत्र है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था, तो उनका एक फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल। जी, बांटो और राज करो। जी, और वो आज तक वो राजनीति चल रही है। इसके पीछे यही राजनीति है कि बांटो, हिंदुओं को बांटो, क्योंकि बाबा को मानने वाले हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, और सनातनियों को सनातनियों के विरुद्ध खड़ा किया जाए। बिल्कुल। अब हिंदू में फूट की जाए, यही षड्यंत्र मुझे लग रहा है। अन्यथा भगवान तो चारों ओर है, सब तरफ है, और जो भक्त है वो भगवान को देख लेगा, चाहे वो साईं बाबा हो या चाहे वो कोई भी हो। इन सभी सनातनियों को मैं बाबा भगवान है, इसका सनातन ग्रंथ से ही प्रमाण देना चाहता हूं। जी। श्रीपाद श्रीवल्लभ जो भगवान दत्त के अवतार हैं, श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्र में
श्रीपाद श्रीवल्लभ और हनुमान जी का संवाद है। जी। आपको तो मालूम है कि सप्त चिरंजीवों में एक हनुमान जी है, हनुमान जी हमेशा चिरंजीव है। तो श्रीपाद श्रीवल्लभ हनुमान जी से संवाद करते हैं कि मैं जब स्वामी समर्थ अवतार संपन्न करूंगा जी, तब तुम मुझे आके मिलना, हम दोनों मिलकर शिलधी नाम के गांव में साई नाम से यवन रूप में अवतार लेंगे। वाह। तो बाबा का साई नाम भी उस ग्रंथ में है, शिलधी गांव का नाम भी उस ग्रंथ में है, और साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभ जो दत्त के अवतार है उनका यह संवाद है। तो बाबा हनुमान जी और दत्त का ये अवतार है, यह प्रमाण सनातन धर्म के ग्रंथ में ही हमें मिलता है। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जी, जो बांटने का काम नहीं करता है। जी, सनातन धर्म के अनुसार कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल सभी सनातनी हैं, क्योंकि ये धर्म ही सनातन है। जी। यहाँ पहले कोई नहीं था, तब सनातन था। क्या बात। तो आज ये बाबा मुसलमान हैं, हिंदू इसे पूज रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि सनातन धर्म कहता है सर्वम खलुइदम ब्रह्म, जी, सब कुछ ब्रह्म है। और ब्रह्म की संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्याख्या की जाए तो ब्रह्म न पुरुष लिंग है, जी, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। जी। ब्रह्म न हिंदू है न मुसलमान है। जी। ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। ब्रह्म केवल ब्रह्म है। ब्रह्म केवल एक शक्ति है, ईश शक्ति है, जो कहीं पर भी प्रकट हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर वो बाबा में प्रकट हुई है तो ये परब्रह्म साईं बाबा को मुसलमान ठहराना ये गलत है। गलत है। सनातन धर्म में ही कहा गया है ईशावास्यमिदं यत्किंचित जगत्यान जगत, सब तरफ एक ही ईश तत्व है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर बाबा को करोड़ों लोग ईश्वर मान रहे तो क्या वो गलत कर रहे हैं? और तुम ही अगर बाबा को ईश्वर नहीं मान रहे हो तो तुम सनातन को ही नकार रहे हो। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात। और रही बात बाबा के हिंदू होने की या मुसलमान होने की, तो मेरे सामने ये साईं चरित्र है। जी। साईं चरित्र में लिखा हुआ है जात हिंदू की मुसलमान, थांगन लागता अनुप्रमाण। मतलब बाबा हिंदू है या मुस्लिम है ये खोजने की कोशिश आज नहीं हो रही है, ये जब बाबा थे तभी हो रही थी, उस समय से हो रही थी। लेकिन उस समय भी किसी को ये पता नहीं चला कि वो हिंदू है या मुसलमान है। और उस समय तक अगर पता नहीं चला, आज भी नहीं पता चल रहा है, इसका प्रमाण ये है कि बाबा न हिंदू है न मुस्लिम है, वो तो भगवान है, वो तो परमेश्वर है। और अगर बाबा अगर आप मुस्लिम भी मानते हो तो मेरे पास कुछ प्रमाण हैं साईं चरित्र के जी, कि जिससे हम ये नहीं कह सकते कि बाबा मुसलमान थे। जी। सबसे पहली बात तो इस साईं चरित्र के 7वें अध्याय में लिखा है समाधि समवेत खंड योग धोती पोती इत्यादि प्रयोग। सबसे पहले बाबा खंड योग करते थे, बाबा धोती पोती योग करते थे। बाबा के पास ये सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है, और ये अष्ट सिद्धियां केवल सनातन धर्म में ही पाई जाती है। जी। तो इसका मतलब बाबा ने अगर ये सिद्धियां प्राप्त की है तो बाबा ने सनातन धर्म का अनुकरण किया है, अनुसरण किया है। उसके बाद एक प्रमाण ये भी मिलता है हमें कि रामनवमी हिंदुंसा सण करवित से स्वयं आपन। बाबा स्वयं मतलब स्वयं रामनवमी का उत्सव कराते थे। उन्होंने शुरुआत की है, लोगों को प्रवृत्त किया है कि आप रामनवमी का उत्सव करें, और वो भी विधि विधान से। वहां पे एक पालना बनाया जाता था, उसमें झूला में राम का जन्म होता था, और उसके बाद कथा कीर्तन भी होते थे। तो विधि विधान से बाबा ने करने को कहा है। तो बाबा सनातन धर्म के विधि विधान को भी मानते थे, उसका अनुसरण लोगों से करवाते थे। और जो लोगों को सत्संग में ले आए उसी को तो संत कहते हैं, उसी को तो सदगुरु कहते हैं, जो सन्मार्ग पे लोगों को लेके आए। तो ये है एक प्रमाण है। उसके बाद एक प्रमाण है कि अविंध्य मणता विंधित कान, बाबा के जो कर्ण थे वो उसमें छेद था। जी। तो ये तो सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, सनातन धर्म में होता है, निशानी है। तो इसका मतलब बाबा हिंदू थे, सनातनी थे, ये हम देख सकते हैं, उनका ये शारीरिक चिन्ह है। जी। उसके बाद है जिसको किसी को सवाल है कि बाबा मुसलमान है, वो ये सवाल का उत्तर साईं चरित्र में दिया गया है। मशीदित जात्याचे दळन, मशीदित घंटा शंख वादन, मशीदित अग्नि संतर्पण। मतलब मस्जिद में बाबा गेहूं पीसते थे। जी।
ये तो मस्जिद में नहीं होता है। बिल्कुल। मस्जिद में घंटा भी थी, मस्जिद में शंख भी बजाया जाता था। ये तो इस्लाम धर्म के अनुसार ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। अग्नि संतर्पण मतलब हवन भी होता था। तो बाबा ये सारे सनातन धर्म को वहां पे मस्जिद में चलाते थे, फॉलो करते थे जी। उसके बाद मंदिर में मस्जिद तो सदैव भजन, हमेशा भजन होता है, बिल्कुल होता था। मस्जिद में अन्न दान होता था, मस्जिद में अर्घ्य पाद्य पूजन होता था। मुझे एक बात बताइए जी, और सभी लोगों ने इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर बाबा मुस्लिम होते जी, तो बाबा क्या अपने माथे पर तिलक कराने देते? क्या बात है, वाह। बिल्कुल, बाबा तो कराने देते थे। लोग बाबा के सनातन धर्म के अनुसार पूजा करते थे, आरती करते थे। आज भी समाधि मंदिर है, आज भी वहां पे मंदिर के ऊपर कलश है, ध्वज है जी। और बाबा की आज भी पूजा होती है, चारों आरतियां होती है। तो बाबा के जमाने से आज तक यह कई प्रमाण नहीं मिलता है कि बाबा मुस्लिम थे। बिल्कुल। लेकिन बाबा ने जो जीवन जिया है, जो लीलाएं करी है, वो सारी लीलाएं हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ही की है। जी। तो हमें तो पहला ये प्रमाण मिलता है कि बाबा सनातनी थे, बाबा हिंदू थे, या अगर हम उन्हें परब्रह्म मानते हैं तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो तो मैं वो हिंदू थे, इसका भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है, हमें देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, आप उन लोगों को बार बार सनातनी कह रहे हो जी, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे तथाकथित धर्मगुरु या जो सनातनी मानते हैं, जो ये कृत्य करते हैं, जो विवाद खड़े करते हैं, वो सनातनी है ही नहीं, क्योंकि वो सनातन के मूल को ही नहीं जानते। क्या बात। सनातन का मूल ये है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब हमारे धर्मशास्त्र ने कहा है सत्य एक ही है, सत्य परमेश्वर एक ही है, लेकिन जो विद्वान हैं वह उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जानेंगे। इसीलिए तो अवतार की परंपरा हमारे सनातन धर्म में जी। भगवान बार बार आते हैं, जैसे अन्य धर्म में एक बार पैगंबर आ गए तो फिर वापस नहीं आएंगे जी। लेकिन हमारे धर्म में अवतार बार बार होते हैं, कई संतों के रूप में होते हैं, साधु सदगुरु के रूप में होते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे अवतार मेरे ही अंश है, तो बाबा भी तो श्री कृष्ण के अवतार हुए ना जी, तो बाबा भी तो भगवान ही हुए। तो बाबा भगवान है यह मानने में कोई दौराय नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, जब कोई भक्ति के मार्ग पे चलता है जी, तो भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, ये तो कांटे पत्थर से भरा हुआ है। बिल्कुल सही, इस पे कोई भी नहीं चल सकता। बार बार आपकी परीक्षा ली जाएगी, बार बार आपको वहां से हटाया जाएगा। क्या तो मेरी सभी भक्तों से एक ही विनती है कि आप सतर्क रहे, स्थिर रहे। क्या बात है। अपने साईं भक्ति के मार्ग से विचलित न हो, इसके लिए आपको चाहिए जो कलयुग में भक्ति का साधन बताया है, नाम संकीर्तन। आप बाबा का नाम लेते रहे, सोते जागते खाते पीते बाबा का नाम लेते रहे, सुबह शाम उनका दर्शन करते रहे, पूजा करते रहे, और सबसे बड़ी बात साईं चरित्र पढ़ते रहे, क्योंकि साईं चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा के सामने लिखा हुआ है, बाबा का आशीर्वाद उसे मिला हुआ है और ये रसपूर्ण है। उसमें जो शब्दों का चयन है वो बड़ा रसपूर्ण है। अगर भाव भक्ति से और श्रद्धा से आप उसे पढ़ोगे तो आपके हृदय में भक्ति रस बहने लगेगा और बाबा के प्रति आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। आपके घर में बाबा की प्रतिमा रखे, बाबा की मूर्ति रखे और उसका पूजन करते रहे। और सबसे बड़ी बात, जहां पे बाबा ने अपनी पूरा जीवन व्यतीत किया, उस शिरडी में आप साल में एक बार आते रहें और अपने मन को भटकने न दे। गलत प्रचार चल रहा है और जब गलत बार बार बताया जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो सत्य बन जाता है, तो इससे आपको बचना होगा। ये माया है जो आपको भटका रही है, तो आप विचलित न हो, बाबा का पूजन अर्चन करते रहे, बाबा की जीवनी अपने साथ रखे और शिरडी आकर बाबा का दर्शन करते रहें। सबसे बड़ी बात, मैं इन सभी धर्मगुरुओं को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर तुम बाबा को भगवान नहीं मान रहे हो, बाबा को मंदिरों से हटा रहे हो, अगर साईं भक्तों ने अपना एक अलग से साईं धर्म बना लिया, क्या बात, और सनातन धर्म से करोड़ों साईं भक्त अगर हट गए,
तो ये सनातन धर्म का नुकसान तो आप खुद कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो हम सनातन को भी मानते हैं, हम साईं को भी मानते हैं। और आपको एक बात समझनी चाहिए कि सनातन धर्म की एक अलग शाखा है जिसे संत परंपरा कहते हैं जी। और संत लोगों को सही राह दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। बिल्कुल। लोगों की करुणा उन्हें आती है, उस करुणा के चलते वो अपना जीवन समाज को समर्पित करते हैं और सारे समाज को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। सभी संतों ने आज तक लोगों को सनातन मार्ग पर ही चलाया है। साईं बाबा ने भी चलाया है। साईं बाबा द्वारका माई में पंच महायज्ञ करते थे। जी। पंच महायज्ञ मतलब भिक्षा मांगना, उसमें से एक भाग अग्नि को समर्पित करना, एक भाग चींटियों को समर्पित करना, एक भाग पक्षियों को समर्पित करना, एक भाग भक्तों में बांटना और बचा हुआ एक भाग स्वयं खाना। और वो भी कैसे खाते थे? कुत्ते को अपने थाली में खिलाकर खाते थे। कुत्ता और बाबा एक ही थाली में खाते थे। क्या ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है? इसलिए बाबा के आसपास हमेशा पशु हुआ करते थे। द्वारका माई में बहुत से प्राणी ऐसे ही रहते थे, नंग धड़म पड़े रहते थे। बाबा ने किसी को हटाया नहीं वहां से। तो बाबा तो एक परब्रह्म अवस्था, समाधि अवस्था में हमेशा स्थित रहते थे। देह का कोई धर्म उन्हें था ही नहीं। तो अच्छा बुरा गंदा स्वच्छ ये कुछ बाबा के पास था ही नहीं। इसलिए बाबा सबको अपने में समाकर चलते थे। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपने बाबा पर अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए, बाबा को भगवान मानना चाहिए और आप सभी ने बाबा की भी सेवा करनी चाहिए। इसमें साईं भक्तों का भी कल्याण है और सनातन धर्म का भी उत्थान इसी में है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप बाबा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन बाबा के मंदिर की रक्षा करना ये भी आपका काम है। क्या बात है। तो बाबा तो दुनिया चला रहे हैं, अधर्म बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अधर्म न बढ़ पाए इसलिए आपको भी हाथ में गांडीव लेकर अर्जुन बनना पड़ेगा। क्या तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो साईं मंदिर है, जिस मंदिर में आप दर्शन के लिए जाते हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप उस मंदिर की रक्षा भी करें। एक रक्षक दल आप बनाएं और उस मंदिर में सिक्योरिटी ऐसी बनाएं कि अगर कुछ आतताई लोगों ने अगर उसमें हमला कर दिया तो आप सभी को वहां इकट्ठा होना है और उसकी रक्षा करना है। ये सबसे बड़ी बात है। और शिरडी से हमने क्या किया है? शिरडी में हमने निषेध मोर्चा निकाला है। पुलिस स्टेशन को हम गए थे, वहां पे हमने एक निवेदन भी दिया है। जिसने भी ये किया है तो भारतीय दंड संहिता 1860 295 जी ए के तहत ईश निंदा का गुनाह उन पे दाखिल हो, हमारी धार्मिक भावनाओं को दुखाने का गुनाह उन पे दाखिल हो, उनको अटक हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम मांग हमने की है। साईं बाबा संस्थान ने भी भक्तों को धीरज बंधाने के लिए अपील की है और साईं संस्थान भी संज्ञान में आ चुका है और जल्दी ही जो लोग ऐसा करेंगे उनको तो पाप का भागी वो बने हैं, उनके कर्म का हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा इन सभी धर्म गुरुओं को आप सद्बुद्धि दें, लोगों को बांटने का नहीं जोड़ने का काम करें और सभी विश्व का कल्याण करें। देखिए, साईं बाबा का संदेश है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यह है कि बादल हट जाएंगे, सूरज चमकेगा, जीवन से अंधेरी रात निकल जाएगी, सूरज फिर उगेगा, फिर सवेरा होगा और फिर सभी लोग शांति से बाबा की भक्ति कर पाएंगे। ये श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा है संदेश सबूरी। मेरे जीवन से दुख चला जाएगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी जीत होगी, ये श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जब तक हो नहीं रही है तब तक हम क्या करें? तब तक हम सबूरी रखें, टिके शांति रहे, शांत रहे, मन को विचलित न होने दे और उसी मार्ग पर हम टिके रहे, हम सबूरी रखें और बाबा की भक्ति करते रहें। कोई भी आपको अगर बाबा के खिलाफ बोले, बाबा मुसलमान थे, ऐसा कोई भी नहीं है। और किसी के बहकावे में ना आए, आप खुद तर्क से भक्ति करें, तर्क शुद्ध भक्ति करें, क्योंकि भक्त के 4 प्रकार है, उसमें ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है। और आप ज्ञानी भक्त बने, आप स्वयं साई चरित्र का पाठ करें और सिर्फ पाठ न करें, उसको समझे, उसको समझ ले, तो आपको समझ में आएगा
कि बाबा न हिंदू है न मुस्लिम है, बाबा परब्रह्म है। जी। देखिए एक साइंस का एक नियम है, जी। अगर कोई बॉल आप सामने वाली दीवार पे फेंको तो वो दुगनी गति से फिर वापस आता है, जी। उसका स्पीड बड़ा होता है। तो जब जब भी बाबा पे टिका हुई है, बाबा की निंदा की गई है, जी। बाबा पे हमले किए गए हैं, उस हर समय बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा बढ़ी है, ये हमने देखा है। कल ही कुछ लोग आए थे, बेंगलोर से आए थे, तो उनके साथ मैंने बात की, कुछ हमने भजन वगैरह गाए, झूम कर नाच कर उन्होंने बाबा का भजन किया, और मैंने पूछा कि ये सब चल रहा है, तो वो बोलते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो लोगों की श्रद्धा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जिसके श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता है वही सच्चा भक्त होता है। क्या बात। तो ऐसे सच्चे भक्त आप बने रहें, और ऐसे सच्चे भक्त बाबा के हर उत्सव को मनाते हैं।